Mr. Khanna has shared। तो छात्रों के इस प्रदर्शन में अब उन्हें पूर्व आईएएस कन्नन गोपीनाथन का भी जो है वो यहाँ पर छात्रों के समर्थन में आ चुके हैं। सर, कल जेएनयू में ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है इसको किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, देखिए, जो हुआ है आपने वीडियो में देखा है, जिस तरीके से बच्चों को मारा गया है, वहाँ के जो स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट को सर पे मारा गया, आप देख ही रहे हैं। पर मैं समझता हूँ कि उसको देखने की ज़रूरत है। 3 दिन पहले या 4 दिन पहले जो श्री अमित शाह है उनके बयान जो दिया है, गृह मंत्री, हमारे भारत के गृह मंत्री ने जो बयान दिया है कि टुकड़े टुकड़े गैंग को, दिल्ली के टुकड़े टुकड़े गैंग को सबक सिखाना जरूरी है, ये उनका बयान था। अगर वो बयान को कोई अगर क्यों लेके, हाँ ठीक है हमारा गृह मंत्री ये कर रहे हैं, आप जानबूझ के कहे, आपने बिना जानबूझ के कहे, वो सब आपके ऊपर है। पर अगर इतना गैर जिम्मेदारी अगर कोई वक्तव्य आप रखते हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कि आप उस पद के लायक है, आपको उनको रिजाइन करके छोड़ देना चाहिए उस पद को। सर, 370 जब वहाँ से हटी थी कश्मीर से, तो हमने आपका एक स्टैंड देखा था। कुछ दिनों के बाद आपने अपने पद से इस्तीफा दिया था। जो लड़के यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जो लड़के जब 370 कश्मीर से हटा दी गई थी तो हमने आपका एक स्टैंड देखा था। कुछ दिनों बाद आपने इस्तीफा दे दिया था। सर, आज के समय में जो लड़के यूपीएससी की तैयारी करते हैं, काफ़ी मुश्किल से कलेक्टर बनते हैं, तो कितना मतलब साहस आपके अंदर था कि इस्तीफा दे दिया आपने? नहीं, मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है कि आईएएस बनने के लिए आईएएस मत बनिए। कुछ करना है इसलिए आईएएस बनिए, क्योंकि आईएएस एक तरीका है, एक मौका है कुछ अच्छा करने का। कई बार हमें लगता है कि आईएएस बनने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, आईएएस बनने के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं। आईएएस बन के कुछ अच्छा करने के लिए तैयारी करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आईएएस बनने के बाद किसी चीज़ को आप खुल के नहीं बोल पा रहे, या देश ऐसे संकट में आ गया जहाँ पे आपको खुल के बोलना ज़्यादा अच्छा है देश के लिए, तो करना चाहिए। ये कोई उम्र कैद का सजा नहीं है कि आपने एक एग्जाम दे दिया और 60 साल तक उसमें रहना ही है। आपको बाहर निकल के नौकरी तो कुछ मिल जाएगी, कुछ कर लेंगे। क्योंकि ये बहुत लोगों का सवाल था, इसलिए मैंने पूछा। अब जो कि जेएनयू को लेकर गृह मंत्रालय ने कमेटी गठित करी है, तो आपको लगता है कि वो कमेटी सही रिपोर्ट देगी और दोषियों को सजा मिलेगी? देखिए, वो कोई भी कमेटी आगे क्या करेगी ये मुझे नहीं पता है, पर अगर जो भी कमेटी है उसमें गृह मंत्री का बयान और उसको कॉग्निजेंस करना जरूरी है। और उस कॉग्निजेंस को लेते हुए उसके कॉन्टेक्स्ट में पूरा जो है, इतना हिम्मत अगर कोई गृह मंत्री का, गृह मंत्रालय के अंदर की कमेटी का हो या नहीं, ये चीज़ पहले सवाल उठाना जरूरी है। जो इस समय छात्र आपको सुन रहे होंगे वो किस तरह से समझें, जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, मतलब उनके लिए आईएएस पद बहुत बड़ा होता है, वो नहीं छोड़ना चाहेंगे आईएएस को, तो किस तरह से उनको आप बताएंगे? मैं नहीं समझता हूं कि किसी को भी आईएएस की पद छोड़ना चाहिए, या फिर ये नहीं है मेरा मैसेज। देखिए, हम एक मौका है आईएएस कुछ करने के लिए। आप नाखुश थे 370 वहां से हटने से? 370 हटने का नाखुश होने की बात है ही नहीं। 370 में मेरा निजी राय कुछ भी हो सकता है, पर एक लोकतंत्र में एक सवाल जिस तरीके से तानाशाही तरीके से लिया गया और आज तक 5 महीने से ऊपर हो गया, आज भी कश्मीरी वैसे ही है। हम आज भी उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता ही नहीं है कि वो हमारे पार्ट में है। कई दिनों से इंटरनेट बंद है वहां पर। अरे, चुने हुए सांसद जेल में है 5 महीने से। ऐसे हो सकता है क्या? कई यूथ है, कुछ लोग मर गए उत्तर प्रदेश की जेल में, और बाद में कश्मीर में बच्चों को पता चल रहा है कि मर गए। जो हो रहा है हम ना उसके बारे में जानने का कोशिश कर रहे हैं कश्मीर, क्योंकि कश्मीर के बारे में हम बात ही नहीं करना चाहते हैं। और इसी बात पे जो है मुझे लगा कि लोकतंत्र में इस तरीके का चुप्पी जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। सवाल उठते रहना चाहिए, आवाज़ उठती रहना चाहिए। और जैसे राम मनोहर लोहिया ने कहा है, जो कौम 5 साल की इंतज़ार करते हैं वो जिंदा कौम 5 साल की इंतज़ार नहीं करते हैं। आवाज़ उठते रहना चाहिए, तभी जो है सरकार को अकाउंटेबिलिटी और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के तरीके से उसके बिहेवियर होगी। तो इतना पूरा जो देश में प्रोटेस्ट हो रहा है, इससे सरकार को अक्ल आएगी कि भाई युवाओं के लिए अब कुछ अच्छा किया जाए? अकल आने का चांस तो कम है, क्योंकि पर ये बात तो है कि उनके ऊपर अगर प्रेशर डाला जाता है तो पीछे कुछ हम देख रहे हैं, वो पीछे हटना नहीं चाहते, क्योंकि ईगो बहुत है। हमने जो बोल दिया, मोदी जी कुछ गलत नहीं कर सकते, तो बोल दिया तो सही है। पर लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता, किसी एक आदमी के ऊपर सारा बुद्धि है, ऐसा नहीं है। आप भी गलत कर सकते हैं। ईगो को साइड में हटते हुए क्या अच्छा है क्या नहीं है, पूरी तरीके से सोच समझ के आपको लेना जरूरी है उसके। क्योंकि सर, हमने ये देखा, कई लोग ये कह रहे थे, बिल्कुल कई लोग ये कह रहे थे कि मूल मुद्दों से हटाया जा रहा है। इकोनॉमिक स्लो डाउन की कोई बात नहीं करता, जीडीपी की बात
बात ये समझना चाहिए, जो जनता के लिए मूल मुद्दा है वो ये सरकार के लिए मूल मुद्दा है ही नहीं। सरकार के मूल मुद्दा है जो 370 है, जो ये राम मंदिर है, जो ये अभी आप देख रहे हैं NRC है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। तो हम दो अलग अलग मूल मुद्दों की बात कर रहे हैं, उनके लिए ये मूल मुद्दा है ही नहीं। तो हमारे मूल मुद्दा के ध्यान हटाने के लिए वो नहीं कर रहे, वो अपना मूल मुद्दों पे लगे हुए हैं। बात यह है कि जनता को उनके मूल मुद्दा से कोई मतलब है नहीं, वो उनको समझने की जरूरत है और जनता के मूल मुद्दों पे उनको काम करने की जरूरत है। तो ये थे हमारे साथ पूर्व IAS कन्नन गोपीनाथन जी, जिनका साफ तौर पर यह कहना था कि सरकार मूल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना चाह रही है और जिन मुद्दों की बात जनता करती है उस मुद्दे पर सरकार किसी भी तरह का कोई काम नहीं करना चाहती।